हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का एक टॉपिक लिया है हमने। हम इसमें देखेंगे सेल, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। इनके बीच में क्या संबंध होता है वो हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे पहले हम इस चित्र को समझते हैं। इस चित्र में हमको क्या क्या चीज़ें दी गई है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें ई दिया गया है। इसे हम बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। यहाँ पे जब आप आर को देखेंगे तो ये होता है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ पे एक कुंजी आप दिखेंगे तो कुंजी यहाँ पे हमारी के लगी रखी है, और यहाँ पे ये कुंजी के जो है उसके बीच हमने एक प्रतिरोध आर लगाया हुआ है। यहाँ पे आप कैपिटल आर देख सकते हैं। और ये जो है दोनों सिरों के मध्य उच्च प्रतिरोध, हमने यहाँ पे उच्च प्रतिरोध के लिए वोल्ट मीटर यहाँ पे वी लगाया हुआ है। और यदि हम कुंजी को के को खुली रहती है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वोल्ट मीटर का पार्ट है वो आप ई के बराबर देखेंगे। और यदि हम कुंजी के को दबा देते हैं तो दबाने पर यहाँ पे प्रतिरोध आर में कौन सी धारा बहती है, यहाँ पे आप देखेंगे धारा आई बहने लगती है। तो ये हमारे पूरे चित्र का पूरा एनालिसिस था। देन हम हमारे सवाल पे आते हैं कि हमें संबंध दर्शाना है। तो यदि संबंध की बात करें तो पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कुल प्रतिरोध कितना है। तो यदि हम कुल प्रतिरोध की बात करें तो आपको यहाँ पे दो प्रतिरोध नज़र आ रहे हैं। प्रतिरोध मतलब रुकावट। तो यहाँ पे दो प्रतिरोध नज़र आ रहे हैं। आप एक देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक जो पहला प्रतिरोध है वो है स्मॉल आर, और जो दूसरा प्रतिरोध है वो है कैपिटल आर। तो यदि कुल प्रतिरोध की बात करूँ तो कुल प्रतिरोध मेरे पास हो जाएगा आर प्लस आर। अब हमने एक सूत्र पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर। यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे I बराबर हो जाएगा हमारे लिए सेल का विद्युत वाहक बल। आई मतलब धारा होगी, तो सेल का यदि हम ईएमएफ लिखे शॉर्ट फॉर्म में तो ईएमएफ लिख देता हूँ। और यहाँ पे बटे में आपके पास आ जाएगा कुल प्रतिरोध। परिपथ में जितना भी प्रतिरोध है ये आपका कुल प्रतिरोध यहाँ हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं सेल का ईएमएफ, तो सेल का ईएमएफ हमने ई लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई बराबर ई डिवाइड बाय, अभी हमने कुल प्रतिरोध निकाला है तो कुल प्रतिरोध हमारे पास आ जाएगा आर प्लस आर। ये हमारा कुल प्रतिरोध होगा। आप इसे यहाँ पे डिवाइड में है, आप इधर लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आई के गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई आर प्लस आर बराबर ई। तो यहाँ से हमारे पास सेल का विद्युत वाहक बल का एक सूत्र भी मिल जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल ई का सूत्र हमें मिलता है आई आर प्लस आर। यदि हम बात करें कि दोनों प्रतिरोध आर के सिरों पर विभवांतर, तो यदि विभवांतर की बात करेंगे तो V बराबर होता है हमारा आई आर। ये सूत्र हमने ओम के नियम से पहले ही पढ़ लिया है। तो यदि हम सेल के अंदर विद्युत अपघट्य की बात करें, कितना विद्युत अपघट्य हुआ मतलब विभव कितना कम हुआ है, तो उसे हम कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। स्मॉल v बराबर है, इसे हम लिखते हैं E माइनस वी। यहाँ पे हमें ये मिलता है सेल के अंदर विद्युत अपघट्य में विभव पतन। तो यदि हम यहाँ पे मान रख दें, दोनों के यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो स्मॉल v बराबर, यदि आप देखेंगे तो यहाँ से हमें E का मान क्या मिला है, तो E का मान हमें मिला है आई आर प्लस आर माइनस, यहाँ पे हम V का मान रख देते तो V का मान हमें आएगा आई आर। तो यहाँ पे हमें स्मॉल v बराबर, यहाँ पे हमें मिल जाएगा आई आर प्लस आई आर माइनस आई आर। तो आई आर से आप आई आर कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास स्मॉल v बराबर मिल जाएगा आई आर। तो ये हमारा विभव पतन था। यदि हमें टर्मिनल उल्टता भी चाहिए तो टर्मिनल उल्टता आप लिखते हैं कैपिटल V बराबर E माइनस आई आर। ये हमारी टर्मिनल उल्टता आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास ये संबंध था। संबंध यदि आपको दर्शाना है तो संबंध यहाँ तक दर्शा सकते हैं। किसमें संबंध आप दर्शा रहे हैं? सेल, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में। तो ये हमारे पास विद्युत वाहक बल है और ये हमारे पास है आंतरिक प्रतिरोध। और उसके आगे यदि हमें विभव पतन मतलब कितना कमी आया है विभव में, तो हम इसे यहाँ से V इक्वल्स टू आई आर से हमने यहाँ पे निकाल लिया है। और ये हमारी उल्टता का सूत्र भी यहाँ पे हमने बना लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन इस टाइप के और भी वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।